Dear students, good morning everyone. Myself Raj Sharma once again. I am here in between you to discuss about the topic chapter first planning and sports and unit is 1.4 procedure to draw fixture. So आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में. सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की कि नॉकआउट टूर्नामेंट में हम फिक्सर कैसे रेडी अप करते हैं. सो प्लीज स्टार्ट. देखिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सम इसेंशियल पॉइंट्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट. कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए कुछ ज़रूरी कदम कौन से हैं अगर हम कोई फिक्सर तैयार कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ज़रूरी जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी देनी है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर के 2 क्वार्टर जैसे डिवाइड करते हैं तो क्वार्टर में टीम कितनी कितनी होनी चाहिए हर क्वार्टर में, नंबर ऑफ बाइज गिवन टू ईच हाफ और क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में या हाफ में कितनी बाई डिवाइड करनी है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे. तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम किसी फिक्सर को रेडी आउट कर सकते हैं. सबसे पहला नंबर आता है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सर इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट. किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर हम फिक्सर रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, क्या क्या तरीके हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम्स. कि अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालें तो जितनी भी टीम्स हमारे पास अवेलेबल है, पार्टिसिपेटिंग टीम है, उनमें से एक माइनस कर देना. तो जो भी सम निकल के आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस. तो एग्जांपल के तौर पे जैसा मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि n डिनोट्स टू टोटल नंबर ऑफ टीम्स. सो यहाँ पे देख लीजिए मैच कैसे निकालने के n-1 दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डिवाइड कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैच. सो एग्जांपल के तौर पे मान के चलो हमारे पास 9 टीम अगर पार्टिसिपेटिंग है तो उसमें एक माइनस करके टू सम आया 8. तो 8 इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस. दिस टोटल नंबर ऑफ टीम्स शुड बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. इन्हें 2 हाफ में डिवाइड करना होता है. इट विल बी पॉसिबल ओनली देन द टीम इन पावर ऑफ 2 सच एज 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 एक्सेट्रा. यह उस केस में बहुत ईजी हो जाता है जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 2 की पावर में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एक्सेट्रा. इन दिस केस divide the teams into 2 halves equally and matches are decided by draw the lots. तो इस प्रोसीजर में क्या करना होता है कि टीम को 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर ड्रॉ के द्वारा उनके मैचेस आपस में क्या है डिसाइड कर दिए जाते हैं. व्हेन द टीम्स नॉट इन पावर ऑफ 2. और दूसरे केस की बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर वो 2 की पावर में ना हो तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जैसे कि 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एक्सेट्रा और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. तो उस केस में हम क्या करते हैं, बाइज देते हैं. अब बाई क्या होती है, द टीम्स विच आर गिवन बाइज. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाई का आखिर जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि जिस टीम को बाई मिली है प्ले इन फर्स्ट डू नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड. पहले राउंड में वो टीम नहीं खेलती बट पार्टिसिपेट इन फर्दर टूर्नामेंट. लेकिन टूर्नामेंट में वो बनी रहती है, सेकंड राउंड में खेलेगी वो सीधा. एंड विद द हेल्प ऑफ बाइज, और बाइज की सहायता से क्या है टीम कम्स इन पावर ऑफ 2. जो टीम्स हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स मान के चलो ऑड नंबर अगर 7 नंबर है तो उसमें बाई ऐड करके क्या होगा टीम 8 हो जाएंगी और 8 क्या होगा 2 की पावर से डिवाइड हो सकता है. बाइज आर गिवन ओनली इन फर्स्ट राउंड. तो बाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में दी जाती है. मीनिंग ऑफ बाई क्या है, बाई का मतलब क्या है, इनफैक्ट वास्तव में ए बाई रेफर्स टू ए डमी टीम दैट डज नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड बट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड. कि बाई एक डमी टीम, सिर्फ एक मानने वाली टीम होती है, अदृश्य टीम होती है जिसे हम सिर्फ मानने के लिए टीम्स को एवन नंबर में करने के लिए यूज़ करते हैं और सिर्फ फर्स्ट राउंड में दी जाती है. जो टीम है वो फर्स्ट राउंड में बाई देने के कारण नहीं खेलती लेकिन सेकेंड राउंड में खेलती है. नंबर ऑफ बाइज इन ए फिक्सर इज द एक्चुअल. अब वो बाइज बता रहा है कि बाई आखिर है क्या, कि जो नंबर ऑफ बाइज हैं वो जो टोटल नंबर पार्टिसिपेटिंग हमारे पास टीम्स हैं और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2's पावर, जो 2 की पावर का ग्रेटेस्ट नंबर है पार्टिसिपेटिंग टीम के बाद, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नॉन एज बाइज. एग्जाम्पल देखिए क्या है कि n इज इक्वल 15. हमारे पास टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम है 15, तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ 2 की पावर का, वो है 16. तो 16 में से 15 को माइनस करके जो रेशो आया दैट इज 1. सो यहाँ पर टोटल बाइज कितनी होंगी, 1 बाई दी जाएगी. मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टीम इन ईच हाफ. अब टीम्स को
हाफ में डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एग्जांपल मान के चलिए कि द टीम्स इज पावर ऑफ 2, अगर 2 की पावर में टीम है आपके पास दैट इज 16, 2 की पावर है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n/2, 16/2 इज इक्वल 8 टीम्स इन ईच हाफ। बट इफ द टीम इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, अगर टीम 2 की पावर में नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान के चले 17 टीम्स हमारे पास हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा अपर हाफ के लिए कि n+1/2, 17 + 1 18/2 इज इक्वल 9 टीम्स इन अपर हाफ, एंड n-1/2 फॉर लोअर हाफ दैट इज 7-1 16/2 इज इक्वल 8। सो अपर हाफ में टीम हो गई 9 और लोअर हाफ में टीम हो गई 8। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बाइज इन ईच हाफ, हर एक हाफ में टीम को जो बाइज हैं उन्हें डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है कि नेम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइज, जो साइंटिफिक नेम है वो बाइज का, टोटल नंबर ऑफ बाइज का, दैट इज NB। जिस तरीके से n डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स को, उसी तरीके से n भी डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ बाइज को। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि n इज इक्वल 17, टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम है वो है 17, तो हाईएस्ट नंबर कितना हुआ 32 जो कि 2 की पावर है, तो डिफरेंस कितना आया 32 - 17 इज इक्वल 15, तो जो 15 हुआ वो क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ बाइज दैट इज NB। अपर हाफ में अगर बाई हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए NB - 1/2, बाई कितनी आई है हमारे पास 15, तो 15 - 1/2 दैट इज 14/2 इज 7 बाइज इन अपर हाफ। लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे NB + 1/2, तो 15 + 1 दैट इज 16/2 इज 8 बाइज इन लोअर हाफ। तो मेथड क्या है बाइज को फिक्स करने का इन हाफ में? देखिए प्रत्येक अर्ध में फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम्स नंबर रिटन ऑन ए प्लेन पेपर, पहले सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग टीम्स के नंबर्स को किसी प्लेन पेपर पर राइट डाउन कर लीजिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूलाज जैसे टीम्स डिवाइड कर ली, बाइज निकाल के आ गए, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, द फर्स्ट बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। क्या कह रहा है ऑथर कि फर्स्ट बाई है वो लास्ट टीम है जो लोअर हाफ की, उसे देना होगा फर्स्ट बाई। सेकंड बाई जाएगी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाई जो होगी वो मिलेगी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड फोर्थ बाई मिलेगी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ये इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ के देखना, आपके पास बुक्स हो तो बुक्स में से, अदरवाइज मैं वीडियो में सारी चीज़ क्लियर करके भेज रहा हूँ, इसमें से इस फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिए कि किस तरीके को आपको डिवाइड करना है। अब आगे 5th पॉइंट में ऑथर क्या कहता है कि द नेक्स्ट बाई ऑफ बाइज, अगर आपके पास 4 से ज़्यादा बाई या बाइज हैं तो जो उन्हें डिवाइड करने का फॉर्मूला होगा वो सेम इसी पैटर्न में होगा जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की 4 बाइज डिवाइड की हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, हमने 11 टीम का एक फिक्सर बनाया, 6 टीम जिसमें अपर हाफ में डिवाइड होगी और 5 टीम लोअर हाफ में डिवाइड होगी। तो इसमें क्या कह रहा है ऑथर कि जो फर्स्ट बाई थी वो लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सेकेंड बाई फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाई इज फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, एंड फोर्थ बाई इज लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अगर उसके बाद 4 से ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा बाई हैं तो क्या हुआ, 5th बाई कहाँ आ गई, जहाँ हमने फर्स्ट बाई दी थी वहीं उसी के जस्ट ऊपर 5th बाई आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट, अब किसी टूर्नामेंट में जो राउंड्स होते हैं, राउंड का मतलब कितने मैचेस कराने, कितने राउंड्स होंगे, उसको डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है कि इफ द पार्टिसिपेटिंग टीम इन द पावर ऑफ 2, अगर पार्टिसिपेटिंग टीम 2 की पावर में सचेज जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 एक्सेट्रा, तो उसके लिए राउंड क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान चलिए हमारे पास 16 टीम है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा 2, 2, 2, 2, 2 की पावर 4 इज इक्वल 4 राउंड्स हो गए। बट इफ द पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर नॉट इन पावर ऑफ 2 सच एज 10, देन द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर दैट इज पावर ऑफ 2। तो 10 के बाद जो 2 की पावर से लास्ट तक डिवाइड होता हो ऐसी डिजिट क्या है, दैट इज 16। तो उसके लिए क्या राउंड्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, तो 16 देन राउंड्स विल बी 2, 2, 2, 2, 16। इसमें सिर्फ समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास टीम इवन नंबर में है तो जो राउंड्स कैलकुलेट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स के बेस पे होंगे, लेकिन अगर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं वो ऑड नंबर में है तो उस पर जो राउंड्स डिवाइड होंगे वो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको सेम फ्रेम करने हैं। अभी इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी हमने सिर्फ बात की है नॉकआउट के बारे में, इसमें अभी कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट रहता है और सीडिंग रहती हैं।
स्पेशल सीडिंग रहती है। उसके बाद लीग टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए इतना। क्वेश्चंस आपको जैसे मैंने पैटर्न बता रखा है उसी के गो थ्रू करना है। सो प्लीज़ गाइस, थैंक यू।